तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णा, सब भक्तों का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के पाठ में। हम श्रवण कर रहे श्रीमद् भागवतम का छठा स्कंद। इसके अंतर्गत धर्मराज जी ने अपने दूतों को भागवत धर्म के बारे में बताया। प्रश्न होता है कि उन्होंने
आता है तो एक आवाज व्यवस्थित? तो नामाभास की क्या शक्ति है, इसके बारे में चर्चा यहाँ पर आ रही है, क्योंकि इसके साथ ही श्रद्धा भक्ति तथा आवृत्ति बार बार श्री भगवान के नामों के उच्चारण का भी विधान किया गया है। कहा भी गया है कि जो व्यक्ति श्री भगवान के नामों का सायंकाल और प्रातःकाल भक्ति पूर्वक उच्चारण करता है वह सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। यह भी कहा गया है कि जो इसको प्रतिदिन आदर पूर्वक सुनता है किंतु आदरात अनुदिनम किंच श्रवणम इत्यादि अर्थात अद्भुत कर्म करने वाले भगवान श्री हरि इनके दिव्य नामों का और कथाओं का श्रवण कीर्तन ध्यान तथा उनके जन्म कर्म गुणों का उनके समस्त चेष्टाओं का ध्यान करना चाहिए। ये सारी बातें भी तो पुराणों में कही गई है। पुराणांतरे यानी दूसरे पुराणों भी कहा गया है कि जो लोग श्री भगवान का दिन रात स्मरण करते हैं उनके सारे पाप विनष्ट हो जाते हैं। इस भागवत पुराण में भी कहा गया है कि हे विदुर, मैत्रेय मुनि कहते हैं, श्री भगवान का नाम संकीर्तन संसार का मंगलकारी है तथा बड़े से बड़े पापों का भी वह महान प्रायश्चित्त है। इनसे स्पष्ट है कि अच्छी तरह से कीर्तन करने से ही प्राणी मुक्त हो जाता है। दूसरी बात है कि यदि एक बार ही नामोच्चारण से पापों का विनाश हो जाता है तो मनु इत्यादि महर्षियों ने क्यों 12 वर्ष का व्रत बतलाया है। कहते हैं कि 12 वर्ष अगर तप किया जाए तब फिर उस व्रत के द्वारा सबके पापों का नाश होता है। ऐसा क्यों कहते हैं? अतएव यह कथन अनुपपन्न सा प्रतीत होता है। इस पर यमराज जी कहते हैं कि एतावान भगवान के गुणों कर्मों तथा नामों का अच्छी तरह से कीर्तन जो भी कहा गया है, इतने मात्र से पुरुषों के केवल पापों का विनाश करने के लिए पर्याप्त नहीं है। यहां अलम शब्द वारणार्थक है। अमरकोशकार ने भी कहा है, अलम भूषण पर्याप्ति शक्तिवर्ण वाचकम अपितु इसके उपयोग का अभाव ही बतलाया गया है। अजामिल महापातकी भी होकर नारायण इस नाम का उच्चारण करने मात्र से अच्छी तरह कीर्तन करके नहीं, उसमें भी अपने पुत्र को चिल्लाया था, श्री हरि को नहीं। वह पापी अपवित्र था। मरते समय मृत्यु के भय के कारण ही चित्त उसका चंचल था, फिर भी वह मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। केवल उसके पाप ही दूर नहीं होते हैं। अतएव नामाभास के द्वारा भी सभी पापों का क्षय होता है। यही यहाँ पर तत्व है कि शुद्ध भक्ति भाव से भगवान के दिव्य ज्ञान के सहित नामोच्चारण भी न किया गया हो, केवल नामाभास के द्वारा ही केवल संकेत मात्र हुआ हो, तब भी वह सारे संसार के पापों से व्यक्ति को मुक्त करके मोक्ष को प्राप्त करा सकता है। आवृत्ति तथा श्रद्धा आदि तो वासना के विनाश के लिए कहे गए हैं कि आवृत्ति यानी बारंबार उसे कहना, और श्रद्धा यानी वो ज्ञान के साथ उसका उच्चारण होना। यह सब तो हृदय में अंतस्थ वासना जो है उसका नाश होने के लिए आवश्यक है। इस बात को कहा ही पहले जा चुका है। श्री हरि के गुणों का अनुवाद अंतःकरण को शुद्ध करने वाला है। आगे वे कहते हैं, प्राये न वेद तदिदम न महाजनो यम
देव्या विमोहितमतिर्बत माययालम त्रय्यां जडीकृतमतिर्मधुपुष्पितायां वैतानिके महति कर्मणि युज्यमानः। अयम महाजनः, जो पहले 12 महाजनों का उच्चारण हुआ है, जिसमें यमराज जी भी एक हैं, जो भागवत तत्व को जानते हैं। इनसे भिन्न बड़े बड़े विद्वान भी तो मायया देव्या अयम विमोहित मति ही, वे भगवान की ठगिनी माया शक्ति के द्वारा उनकी बुद्धि के मोहित होने के कारण इस नामोच्चारण की महिमा को नहीं जान पाते हैं। तत् इदम प्रायेण न वेद, और वे लोग मधुपुष्पिताम त्रय्याम जड़ीकृतमति ही महति वैतान के महति कर्मणि युज्यमानः वत। वे लोग तो वेदों के जो मीठे मीठे फलों का वर्णन करने वाली यह वाणी है या वाद है, इनकी अर्थवादमयी वाणियों से ही मोहित होकर बड़े बड़े यज्ञों के ही करने में लग जाते हैं, फंस जाते हैं। यह अत्यंत खेद की बात है। क्यों? क्योंकि वे लोग भ्रमित होने के कारण अपना जीवन या फिर उसमें होने वाला सारा काल क्या करते हैं, नष्ट कर देते हैं, जिसके द्वारा वे स्वयं को भी ठीक से यानी आत्म तत्व को भी ठीक से नहीं जान पाते, भगवत तत्व भगवान नाम तत्व को भी नहीं जान पाते हैं। और इसी के कारण इस भ्रमित अवस्था में वे भगवान का नामोच्चारण न करने के कारण संसार के भवबंधनों से पूर्णतया मुक्त नहीं हो सकते। यह जो कहा गया है कि यदि नामोच्चारण मात्र से ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है, तब तो मनु आदि महर्षियों ने 12 वर्ष का जो व्रत बतलाया है वह व्यर्थ हो जाएगा। इस शंका का निराश करते हुए यमराज जी ने कहा कि महाजन अर्थात मनु आदि, तो मनु भी तो इसमें आते हैं। कहने का अभिप्राय है कि जो वैद्य मृत संजीवनी औषधि को नहीं जानते हैं, वे रोग के विनाश के लिए जैसे त्रिकटु निम्ब आदि को बतलाते हैं, उसी तरह ब्रह्मा शिव आदि प्रमुख जो 12 भागवत महाजन हैं, धर्म के ज्ञाता हैं, उन लोगों से भिन्न ये महाजन इस अत्यंत गोपनीय रहस्य को नहीं जानकर 12 वर्षों आदि के प्रायश्चित्तों आदि का विधान करते हैं, क्योंकि वे भागवत धर्म को नहीं जानते हैं कि भगवान के नाम संकीर्तन के द्वारा सारे पापों का विनाश सरलता से हो जाता है। किंच माया देवी के द्वारा अत्यधिक मोहित होने के कारण ही महर्षिगण मधुर फलों का वर्णन करने वाले पुष्प स्थानीय अर्थवाद वाक्यों से यानी मनोहर त्रयी ऋक् साम यजुर इन वेदों में ही जिनकी जड़ बुद्धि फंस गई है, वे बड़े बड़े यज्ञ याग आदि कर्मों के ही अनुष्ठान में लगे रहते हैं और कर्म के द्वारा कर्मों के फलों को पूर्णतया नहीं काटा जा सकता। लेकिन इस अल्प नामोच्चारण आदि में वे लोग कभी भी प्रवृत्त नहीं होते हैं। लोक में देखा भी जाता है कि संसारी लोगों की बड़े बड़े मंत्रों में ही श्रद्धा होती है और छोटे मंत्रों में उन लोगों की अश्रद्धा हो जाती है। वेदों में बड़े बड़े स्तोत्र मंत्र जप दिए गए हैं, उन्हीं के पीछे वे लगते हैं और भगवान के नामों का उच्चारण नहीं करते हैं। अतएव इस नामोच्चारण को ग्राहक नहीं है, नामोच्चारण को वे लोग स्वीकार नहीं करते हैं। अतएव उन लोगों मनु आदि महर्षियों ने इसका उपदेश नहीं किया है, अथवा यज्ञादि स्वधीन सिंह के रहते हुए श्वा श्रृगाल यानी दूसरे जो भी जंगल के पशु हैं, इनको भगाने के लिए इसका प्रयोग वे लोग नहीं किया करते। उसी तरह पाप के विनाशार्थ श्वा श्रृगाल आदि के समान अत्यंत छोटे नामोच्चारण का प्रयोग नहीं किया जाता है। यद्यपि श्री हरि का नाम सर्वाधिक मंगलमय है, इसलिए भी
वे नामोच्चारण का उपदेश नहीं करते हैं कि नाम के महात्म का ज्ञान हो जाने पर तो सबों की मुक्ति हो जाएगी, यानी भौतिक संसार में कोई फंसा नहीं रहेगा। फलतः श्री भगवान की लीला विभूति ही उजड़ जाएगी, इसीलिए उसका नाम की महिमा का उपदेश वे लोग नहीं करते हैं। क्योंकि भगवान तो इस संसार में अनेक लीलाएं करते हैं। अगर संसार का ही उच्छेद हो जाएगा तो फिर भगवान इस संसार में दिव्य लीलाओं के द्वारा आनंद किस प्रकार से प्राप्त करेंगे। मानो ऐसा ही कुछ सोच के अगर जीव ही संसार में न रहे तो भगवान की लीला इस संसार में कैसे प्रकाशित होगी। इस प्रकार से भी विचार करते हुए वे उपदेश नहीं करते। इस तरह ग्रंथ के विस्तार के भय से इसका विस्तार नहीं किया जा रहा है। आगे वे कहते हैं, एवं विमृश्य सुधियो भगवत्यनन्ते सर्वात्मना विदधते खलु भावयोगम ते मे न दण्ड्यमर्हन्त्य यथ यद्यमीशां स्तात्पातकं तदपि हन्त्योरु गायवादः। दूतों, बुद्धिमान पुरुष इस प्रकार बड़ा विचार करते हैं। विमृश्य अनंते भगवती, इस प्रकार विचार करके भगवान अनंत जो अनंत गुणों की विभूति हैं, ऐसे श्री भगवान में पूर्ण रूप से भक्ति करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, नाम कीर्तन करते हैं। उन लोगों में जो कुछ भी पाप रहता है, खल रहता है, भाव योगम विदधते, उसको भी श्री भगवान का नाम संकीर्तन विनष्ट कर देता है। भगवान के नाम में इतनी महिमा है कि वह सारे प्रकार के पातकों से जीव का उद्धार कर देता है। इसीलिए वे कहते हैं, ते देव सिद्ध परिगीत पवित्र गाथा ये साधवः समदृशो भगवत प्रपन्नः तान्नोपसीदत हरेर्गदयाभिगुप्तान् नैषां वयं न च वयः प्रभवाम दंडी। जो समदर्शी साधवः साधुजन है, श्री भगवान के शरण में रहने वाले बड़े बड़े देवता और सिद्ध उनके पवित्र चरित्र को गान किया करते हैं। परिगीत पवित्र गाथा तान हरे हे। सारे देवता, ऋषिगण, महर्षिगण भगवान के दिव्य भक्तों का गुणगान करते हैं, क्योंकि वे भगवान के चरणों में ही शरणागत हैं। उनकी रक्षा हरे हे गदया, भगवान श्री हरि अपनी गदा के द्वारा किया करते हैं। उन लोगों के पास तुम लोग यमदूतों कभी भी मत जाना। न उपसीदत, उन लोगों को दंडित करने में न तो मैं समर्थ हूं और न काल भी समर्थ है। एषाम वयम वयः च दंडे न प्रभवाम। भगवान के भक्तों को दंड देने में यमराज जी भी स्वयं समर्थ नहीं है, और फिर यमदूतों जैसे तुच्छ जीवों को क्या अधिकार है। इसीलिए वे कहते हैं कि तुम्हें उनके पास दंड देने के लिए कभी भी जाने का साहस नहीं करना चाहिए। क्यों? तानानयध्वमसतो विमुखान् मुकुंद पादारविंदमकरंद सरसादजस्त्रम निष्किंचनैः परमहंसकुलैरसज्ञैर्जुष्टाद्गृहे निरयवत् मर्त्मबद्ध तृष्णाम। बड़े बड़े परमहंस, ऐसे भगवान के भक्त, दिव्य रस के लोभ से, मकरंद के लोभ से, जैसे हंस कमल के मकरंद के लोभ से उसके पास जाते हैं, उसी प्रकार से भगवान के भक्त उनके चरण कमलों से मानो दिव्य जो सुगंध निकलती है वह मकरंद रच, ऐसे उनके निरंतर सेवा में ही लगे रहते हैं, उनके नामोच्चारण के द्वारा। जो दुष्ट इस संसार में उस दिव्य रस से विमुख है, भगवान के नामोच्चारण से
कभी भी उनका मुख शुद्ध नहीं, हृदय शुद्ध नहीं हुआ है, तथा नरक के द्वार के समान गार्हस्थ की तृष्णा का बोझ ढो रहे, गृहस्थ धर्म में ही लगे हैं। स्त्री, पुत्र, पैसा, संपत्ति, इसके पीछे ही गधे की तरह लगे हैं। ऐसे गृहस्थ धर्म में फंसकर असत विषयों के पीछे बद्ध तृष्णाम, असत तृष्णा और वासनाओं के पीछे जो लोग भाग रहे हैं या फिर उसी का बोझ ढो रहे हैं, उन्हीं को तुम लोग पिटाई करके यमपाशों में बांधकर मेरे पास ले आना। तान असतः आनयध्वम, भगवान के भक्तों को मत लेके आना, क्योंकि वो तुम ला भी नहीं सकते। तो तुम्हें ऐसे लोगों को लाना चाहिए जो केवल गृहमेदी, उसे तो आश्रम नहीं कहा जा सकता है, गृहस्थ आश्रम होता है, लेकिन गृहमेदी जो केवल अपने इंद्रिय भोग के लिए सांसारिक कार्यों में लगा है, ऐसे जीवों को तुम लोग पकड़ के ले आओ, भक्तों को नहीं। इसीलिए प्रश्न होता है कि किन लोगों को तुम दंड देने के लायक हो। तो यमराज जी कहते हैं कि भगवान के चरण कमलों रूपी मकरंदों का पान करने से जो विमुख हैं, उन दुष्ट लोगों को ही तुम लाना। लेकिन जो परमहंस भगवान के चरण कमलों का नित्य आस्वादन करते हैं, ऐसे भक्तों को तुम नहीं लाना। इसीलिए दुष्टों की पहचान है कि वे नरक के द्वार स्वरूप ही अपने धर्म से रहित, यानी भागवत धर्म का त्याग करके गृहस्थ धर्म के बोझ को ही ढोने में जिनका लालच है, उन लोगों को तुम ले आना। और कौन से लोग लाओगे? जिह्वा न वक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम, चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविंदम, कृष्णाय नो नमति यच्छीर एकदापि, तानानयध्वमसतो कृत विष्णु कृत्यान। ऐशाम, जिनकी जिह्वा, जीभ, श्री भगवान के गुण नाम ध्येयम न वक्ति, भगवान श्री नारायण के गुण और नामों का कभी भी उच्चारण नहीं करती, तच्चरणारविंदम न स्मरति, जिनका अंतःकरण श्री भगवान के चरण कमलों का कभी भी स्मरण नहीं किया करता है। जो लोग कभी भी श्री भगवान को अपना शीश झुकाकर नमाकर प्रणाम नहीं करते हैं, यत् शीरः एकदापि कृष्णाय न नमति, एक बार भी भगवान कृष्ण को वे प्रणाम नहीं करते हैं। स्पष्ट रूप से यहाँ पर कृष्ण शब्द आया है, क्योंकि उन्होंने पहले ही कहा है यमराज जी ने कि इस संसार में तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों को भगवान नियंत्रित करते हैं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इस भागवत तत्व को यमराज जी सदा सर्वदा जानते हैं। इसीलिए कहते हैं कि यत् शीरः एकदापि कृष्णाय न नमति, भगवान कृष्ण के चरणों में जिनका जीवन में एक बार भी सिर नहीं झुका है, ऐसे लोग, ऐसे दुष्टों को तुम लोग मेरे पास ले आओ, जो कभी भी श्री भगवान का कैंकर्य, दास्यत्व, सेवा नहीं किया करते। तान असतः अकृत विष्णु कृत्यान आनयध्वम, भगवान के कृत्यों को जो नहीं करते, भगवान के व्रत, एकादशी व्रत, जन्माष्टमी व्रत, राधाष्टमी व्रत, रामनवमी, इस प्रकार से व्रतों को नहीं करते हैं और भगवान के प्रसाद को नहीं पाते हैं, भगवान के नामों का उच्चारण नहीं करते हैं, ऐसे लोगों को ही तुम लाना। इसीलिए वे आगे कहते हैं, तत्क्षम्यतां स भगवान पुरुषः, पुराणो नारायण स्वपुरुषैर्यदसकृतं न, स्वानामहो न विदुषां रचिताञ्जलीनां, क्षान्तिर्गरीयसि नमः पुरुषाय भूम्नि। स पुराण पुरुषो भगवान नारायण, मेरे पुरुषों ने जो श्री भगवान के पार्षदों का अपराध किया है, क्योंकि उन्होंने उन नारायण के दूतों को ही एक प्रकार से आह्वान दिया है कि आप इस महापापी अजामिल को क्यों रक्षण करना चाहते हैं। इस प्रकार कहने से भी एक प्रकार से तो अपराध ही हुआ है। इस प्रकार अपराध करके वह
स्वयं भगवान का ही तिरस्कार करते हैं, क्योंकि भगवान के दूतों का अपराध तो भगवान का भी अपराध हो जाएगा। इसलिए वे कहते हैं, अगर मेरे दूतों द्वारा अपराध हो रहा है तो मानो स्वयं मैं ही अपराध कर रहा हूं। इसलिए वे कहते हैं कि यह तो साक्षात मेरा ही अपराध हो रहा है, यानी मेरे द्वारा ही अपराध हो रहा है। पुराण पुरुष भगवान नारायण हम लोगों के इस अपराध को कृपा करके क्षमा कर दें। इसीलिए कहते हैं कि अहो रचितांजलि नाम, यद्यपि हम लोग अज्ञानी हैं, फिर भी भगवान श्री नारायण के हम निजजन हैं, भगवान के हम सेवक हैं। उनकी आज्ञा प्राप्त करने के लिए अंजलि बांध कर रहते हैं हमेशा। किम करोमि इति किंकरम, हम क्या आपकी सेवा करें, इस प्रकार हम हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो जाते हैं कि भगवान आप हमें आदेशित कीजिए, आप बताइए हम आपकी क्या सेवा करें। इसीलिए भगवान हमें कृपा करके क्षमा करेंगे। अतएव महिमा मंडित श्री भगवान के लिए यह सर्वथा उचित ही है कि वे हमें क्षमा कर दे। गरीयसी क्षांति ही, मैं उन सर्वांतरयामी और एक रस भगवान को भूमने पुरुषाय बारंबारम नमः, बारंबार नमस्कार करता हूं। क्यों? क्योंकि वे ही सारे संसार के परमात्मा हैं। तो यह शांति की बात क्यों करते हैं, क्षमा की याचना क्यों करते हैं? क्योंकि कहते हैं अगर मेरे दूतों ने ही अपराध किया है तो स्वामी होने के कारण मानो मैंने ही वह अपराध किया है, इसीलिए मुझे क्षमा कर दिया जाए। तो भगवान अपने सेवकों को क्षमा करेंगे, तो मैं उनका ही सेवक हूं, तो कृपा करके वे मुझे भी क्षमा करें। इसलिए वे कहते हैं, तस्मात् संकीर्तनम विष्णोर जगन्मंगलम रम्हसाम महतामपि कौरव्य विद्धि कांतिक निष्कृतम। हे कौरव्य, अतएव हे कुरुवंशी राजवंशी राजा परीक्षित, तस्माद् विष्णोः संकीर्तनम, इसलिए भगवान श्री विष्णु के दिव्य नामों का संकीर्तन जगत का मंगल कारक है। और वह बड़े से बड़े महतामपि, अत्यंत महान पाप का भी पूर्ण रूप से नाश कर देता है। सबसे बड़ा प्रायश्चित्त है भगवान के नामों का संकीर्तन करना। इसीलिए वैष्णवों से कभी जाने अनजाने में कोई गलती अपराध हो जाए तो उन्हें निरंतर नाम संकीर्तन ही करना चाहिए। यह परम प्रायश्चित्त है। शृण्वताम गृणताम वीर्यानि उद्दामानि हरेर्मुहुः यथा सुजातया भक्त्या शुद्धेनात्मा व्रतादिभिः। हरे हे, श्री भगवान के हरि के उदार चरित्रों का श्रवण और कीर्तन करने से जिस हृदय में सुंदर भक्ति उत्पन्न हो जाती है, उससे आत्मा की जैसे शुद्धि होती है, सुजात या भक्त्या आत्मा यथा शुद्धेत व्रतादि भी नः, उस प्रकार की शुद्धि व्रत आदि के द्वारा यानी कर्मकांड खास करके करने से प्राप्त नहीं हो सकती है। तो कोई आत्मज्ञान भी प्राप्त है लेकिन भगवत भक्ति में नहीं लगा है, तो उस प्रकार से उसका हृदय परिपूर्ण रूपेण शुद्ध नहीं हो पाएगा जिस प्रकार के भक्ति से हो सकता है। इसलिए वे कहते हैं, कृष्णांघ्रि पद्मं मधुलिग्न पुनर्विसृष्ट माया गुणेषु रमते वृजिनावहेषु अन्यस्तु कामहत आत्मरज प्रमार्ष्टुम ईहेत कर्म यत एव रज पुनः स्यात्। जो मनुष्य श्री भगवान के चरण कमलों के मकरंद पान लोभी भ्रमर है, जैसे भ्रमर यानी भृंग हमेशा कमल के पराग कणों को खाना चाहता है, मकरंद कणों का पान करना चाहता है, उसी प्रकार के
भगवान के भक्त भी उनके चरण कमलों के पास हमेशा ही क्या करते हैं, आकर्षित होते हैं और उन्हीं के चरण कमलों में शरणागत रहते हैं। वह स्वभावतः ही माया के रमणीय दुखद और पहले से ही त्यागे गए विषयों में पुनः रमण नहीं किया करते, क्योंकि ये विषय जो है वासनाओं के साथ लिप्त करा देते हैं आत्मा को, जीव को। इसलिए ऐसे विषयों का एक बार त्याग करने पर पुनः उनके पास नहीं जाते, पुनः काम वासनाओं में नहीं फंसते हैं। जो लोग उस दिव्य रस से विमुख हैं, उन्हें उस रस का पान नहीं हुआ है। कामनाओं के कारण, विषय भोगों की इच्छाओं के कारण जिनकी विवेक बुद्धि नष्ट हो गई है, वे अपने पापों का अपना दे करने के लिए पुनः प्रायश्चित रूप वे लोग क्या करते हैं, वे लोग पापों के जो प्रायश्चित हैं उनको कर्मों के द्वारा ही करने का प्रयास करते हैं। वे भगवान की भक्ति नहीं करते। इस प्रकार से कहते हैं कि उनकी बुद्धि मानो भ्रष्ट ही हो गई हो और उसके फलस्वरूप उनकी कर्मों की वासना विनष्ट नहीं होती है और वे पुनः उसी प्रकार के पापों को भी करते हैं और उन पापों का परिणाम कि उन्हें पुनः जन्म प्राप्त करना पड़ता है इसी भौतिक संसार में। और वे लोग कभी भी पारमार्थिक सुख, भगवान की भक्ति का सुख कभी नहीं चखते हैं। इसीलिए कर्मों के द्वारा किया जाने वाला प्रायश्चित तो कुंजर शौचवत, हाथी की पवित्रता के समान ही है। पूरी तरह नहाने के बाद पुनः कीचड़ में ही लोटपोट करना। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, इत्थम स्वभर्तु गदितम भगवन् महित्वम संस्मृत्य विस्मित धियो यम किंकरास्ते नैवाच्युताश्रयजनम प्रतिशंकमाना द्रष्टुम च बिभ्यति ततः प्रभृति स्म राजन। हे राजन परीक्षित, अपने स्वामी के द्वारा वर्णित इस प्रकार की श्री भगवान की महिमा भगवन महित्वम संस्मृत्य, याद करके, स्मरण करके, ध्यान करके, नैव विस्मत धियाः, वे कभी भी आश्चर्यचकित नहीं हुए। ये यम किंकराः अच्युताश्रयजनम प्रतिशंकमानाः ततः प्रभृति द्रष्टुम बिभ्यति। उस समय से वे अपने नाश के भय से भगवत भक्तों के पास कभी नहीं जाते। ऐसे यमराज के दूत कभी भी भगवान के भक्तों के पास नहीं आते, यहां तक कि उनकी ओर देखने से भी डरते हैं। द्रष्टुम बिभ्यति, केवल देखने की भी शक्ति नहीं रखते, डरते रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है हम इस प्रकार से अगर भगवान के भक्तों के पास जाएंगे तो हमें यमराज भी दंडित करेंगे और भगवान के दूत, विष्णु दूत भी दंडित करेंगे। इस प्रकार से यमदूत कभी भी भगवान के भक्तों को दुख नहीं देना चाहते, वे केवल उनकी वंदना ही करते हैं। इसीलिए यह विशेष इतिहास के बारे में सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि भगवान का नाम संकीर्तन, इसके द्वारा भगवान अपने भक्तों का पोषण भी, पालन भी, संरक्षण भी करते हैं। इतिहासम इमं गुह्यम भगवान कुंभ संभवः कथयामास मलय आसीनो हरिमर्चनम। भगवान अगस्त्य महर्षि मलयाचल पर बैठकर, मलयगिरी पर, पर्वत पर बैठकर श्री हरि की पूजा करते हुए इस गोपनीय इतिहास को एक बार कहे थे। तो कहेंगे गुह्यम इतिहासम कथयामास, यह दिव्य इतिहास जो है यह किसने कथन किया था? सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि मलयगिरी पर्वत पर बैठे हुए भगवान अगस्त्य महर्षि ने इस भगवान की महिमा से युक्त इस अजामिल उपाख्यान का कीर्तन किया था और भगवान की कृपा से सुखदेव गोस्वामी जी ने इसको व्यासदेव जी के द्वारा श्रवण किया था, इसका साक्षात्कार किया था और इस महिमा का अभ्यास करने से स्वयं भी अपना चित्त भगवान के नामों में ही
इसी प्रकार से उन्होंने लगा दिया था। इसके पश्चात छठे स्कंद का विशेष विषय है भगवान अपने भक्तों का पोषण किस प्रकार से करते हैं। इसी लीला को आगे बढ़ाते हुए दूसरा उपाख्यान शुरू होने वाला है, जिसका श्रवण हम करेंगे कल के प्रातःकालीन सत्र में। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। अजामिल उपाख्यान की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम।